हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, पॉलिटेक्निक और आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए बड़ी और बुरी खबर है। बुरी खबर क्यों है वो भी मैं आपको सारी चीज़ों को बताऊंगा। बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो प्राइवेट हो रहे हैं, और प्राइवेट होने पे क्या दिक्कतें होंगी, जाहिर सी बात है सबसे बड़ी समस्या तो फीस की होगी। और वो भी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेज और कितने कॉलेज प्राइवेट हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा ऑफिशियल ट्वीट किया गया है, और 5 दिसंबर 2022 को जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसी में इसको स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। यहाँ आप देखिए, मंत्रिपरिषद ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर राजकीय पॉलिटेक्निकों यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकों एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि गवर्नमेंट आईटीआई का संचालन निजी सहभागिता से किए जाने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, उसको स्वीकृति प्रदान कर दी है। यानी कि आपको मालूम है कि बहुत सारे गवर्नमेंट आईटीआई के कॉलेज होते हैं और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के कॉलेज होते हैं, तो उनको क्या अब पीपीपी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर वो संचालित होंगे। और देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि जो उसमें सबसे बड़ी समस्या आएगी फीस को लेकर के आएगी। आपको मालूम है कि जब आप एडमिशन लेने आते हैं तो आप सोचते हैं, जैसे कि काउंसलिंग वगैरह होती है, तो आप यही सोचते हैं। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने कॉलेज होंगे, किन किन में कौन कौन से कॉलेज है, ठीक है। इससे समस्या जो सबसे बड़ी आएगी फीस को लेकर के आएगी। और आपको मालूम है कि प्राइवेट कॉलेजों में क्या होता है कि जैसे बाद में अगर सीट बची रहती है, डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो मान लीजिए अगर कोई टॉप लेवल का कॉलेज है, प्राइवेट ही कॉलेज है, तो उसमें पैसे का मामला बहुत होता है कि हाँ चलिए पैसे दे करके करा दीजिए, या फिर कभी कभी ऐसा होता है चलिए प्रैक्टिकल में आप नहीं आते हैं, इतना पैसा दीजिए। लेकिन गवर्नमेंट में ये सब चीज़ें, सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में अगर 10,000 रुपये लग रहे हैं, चलिए बच्चा सोचता है कि हम चलिए 10,000 में कर लेंगे। लेकिन जब वो प्राइवेट के तरीके से संचालित होगा तो उसकी फीस 15,000, 20,000, 25,000, जो अभी प्राइवेट की बात करें तो 30-35,000 फीस है, उस तरीके से फीस भी लगेगी। तो ये सारी बहुत सारी समस्याएं आएंगी जब प्राइवेट होगा। तो पता नहीं प्राइवेट करने के पीछे मानसा क्या है, अब तो ये गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट ही जाने। आपको क्या लगता है इसके बारे में कि गवर्नमेंट जो प्राइवेट कर रही है ये सही है या फिर नहीं? खास करके कॉलेजों की बात करें, हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे, खास करके कॉलेजों की बात करेंगे। इसलिए कि आप भी सोचते होंगे जब आप काउंसलिंग कराते होंगे, जिस भी थ्रू आप काउंसलिंग करा के जब एडमिशन लेने आते होंगे, तो आप सोचते होंगे कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, फीस भी कम लगे, थोड़ी पढ़ाई भी बेहतर हो। हाँ, ये नहीं है कि जब प्राइवेट हो जाएगा तो उसमें पढ़ाई नहीं होगी। प्राइवेट में आपको मालूम है कि प्राइवेट में ड्रेसेज वगैरह, पढ़ाई वगैरह भी बढ़िया से होती है, तो वो तो अलग की बात है। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे है फीस का, पैसे का मामला है, तो फीस वाली समस्या बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ आप देखिए कितने और कौन कौन से कॉलेज और कितने कॉलेज हो रहे हैं, यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने इसी को डिटेल में आप जा करके गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, कैबिनेट बैठक 5 दिसंबर 2022, मंत्रिपरिषद ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर राजकीय पॉलिटेक्निकों एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का संचालन निजी सहभागिता से किए जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके तहत प्रथम चरण यानी कि फर्स्ट शिफ्ट कहिए, प्रथम चरण में 15 राजकीय पॉलिटेक्निक यानी कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक संस्थानों तथा 16 राजकीय यानी कि 16 गवर्नमेंट आईटीआई संस्थानों का चयन किया गया है। यानी कि पहले शिफ्ट में कौन कौन से पीपीपी मॉडल पे संचालित होंगे, इसके लिए 15 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज है और 16 आईटीआई के गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इन मतलब 15 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक और 16 गवर्नमेंट आईटीआई का इस बार से, यानी कि अब आने वाले सीजन से, या फिर हो सकता है इसी बार से अगर मंजूरी दे दी गई हो। अभी तो फिलहाल में शायद एडमिशन वगैरह हो गए हैं बच्चों के, तो फीस जमा हो गए होंगे। लेकिन अगली बार से इनका पीपीपी मॉडल पे होगा। तो जाहिर सी बात है, आप अगर इस कॉलेज में पढ़ते होंगे, जो भी कॉलेज होगा, तो इसमें फीस की समस्या होगी। सपोज कीजिए कि आप अगर गवर्नमेंट में पढ़ते थे, 10,000 11,000 फीस देते थे, तो फीस बढ़ेगी। जाहिर सी बात है फीस बढ़ेगी, ये एक जरिया है कि हाँ, अगर प्राइवेट हो रहा है तो प्राइवेट तरीके से संचालित होगा, जिस तरीके से प्राइवेट पे फीस लगती है। हो सकता है फीस उस ना बढ़ाए, मतलब एक बात मैं अपनी राय दे रहा हूँ, हो सकता है चलिए फीस ना बढ़े, कुछ तो बढ़ेगी ही। जाहिर सी बात है प्राइवेट के तरीके से संचालित होगा तो सुविधाएं बेहतर आपको मिलेंगी, जो भी प्राइवेट के तरीके से सुविधाएं आपको बेहतर मिलेंगी, तो फीस तो बढ़ेगी ही। तो हो सकता है फीस थोड़ी कम भी बढ़े, फिर भी आगे और भी समस्या आ सकती है। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो फीस को, जैसे कि अगर आपका अगली बार से एडमिशन होता है तो एक तरीके से घूसखोरी कह लीजिए। जाहिर सी बात है कि जब डायरेक्ट एडमिशन वगैरह होता है, अगर आपका टॉप लेवल का कोई कॉलेज है, भले ही प्राइवेट हो, तो उसमें बच्चे सोचते हैं कि चलिए गवर्नमेंट हमें नहीं मिला, गवर्नमेंट कॉलेज हमें नहीं मिला, तो प्राइवेट ही मिल जाए। और जो आगे और समस्या है बड़ी सी, जैसे कि आपके जितने भी यूपी की बात करें, मतलब जितने भी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक है उसमें 15 और कम हो गए। जितने भी, जाहिर सी बात है बहुत कम ही कॉलेज थे, उसमें भी 15 और कम हो गए। तो ऐसे ऐसे कम होते रहेंगे अगर हर साल, तो
तब तो दिक्कत आ जाएगी और बच्चे यही सोचते हैं कि चलिए हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए कि हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, तो ये 15 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक होंगे जो पीपीपी मॉडल पे संचालित होंगे अब, और 16 आईटीआई गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज होंगे। और इसकी लिस्ट आती है तो मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा कौन कौन से कॉलेज हैं। हो सकता है अगर आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स होंगे तो हो सकता है कहीं आपका ही कॉलेज हो, तो अभी उसकी लिस्ट नहीं आई है। लिस्ट आती है तो मैं टेलीग्राम पे आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, लेकिन ये सभी अब पीपीपी मॉडल पे संचालित होंगे प्राइवेट तरीके से। ठीक है, आपको क्या लगता है इसके बारे में, क्या गवर्नमेंट ये प्राइवेट जो कर रही है ये सही कर रही है या फिर नहीं? खास करके कॉलेजों की बात कर रहा हूँ मैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।